क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम लड़ाई किसी और से करते हैं लेकिन सजा खुद को देते हैं। कोई हमें कुछ गलत कह देता है और वह शब्द हमारे अंदर महीनों तक घूमते हैं। हम बाहर से चुप रहते हैं लेकिन अंदर ज्वालामुखी पल रहा होता है। और फिर एक दिन बूम, वह फूटता है। गुस्सा आते ही इंसान सही गलत देखना बंद कर देता है। फिर उसकी सोच और समझ कमजोर हो जाती है। जब विवेक नष्ट होता है तो वह गलत निर्णय लेता है और अपनी ही हानि करता है। समस्या क्या है? आज ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं। गुस्सा आया, दबा लिया। दुख हुआ, छुपा लिया। अपमान हुआ, मन में रख लिया। जब आप भावनाओं को दबाते हैं तो वह खत्म नहीं होती, वह आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती जाती है। और फिर क्या होता है? छोटी बात पर बड़ा विस्फोट, ओवर रिएक्शन, शराब की आदत, खुद को काम में झोंक देना, खुद को सजा देना, या अंदर ही अंदर डिप्रेशन। आप भूल नहीं रहे, आप बस टाल रहे हैं। और जो चीजें टाली जाती है वह और ताकतवर होकर वापस आती है। लड़ाई क्यों होती है? ध्यान से समझिए। लड़ाई तब नहीं होती जब दो लोग गलत होते हैं। लड़ाई तब होती है जब दोनों को लगता है वह सही है। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, सामने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। समस्या कहाँ है? कोई भी इंसान आपको सीधा दुखी नहीं करता। वह बस कुछ कहता या करता है, जैसे एक शब्द, एक व्यवहार, एक नजरिया दुख पैदा करता है। आप उस बात को अपने मन में कैसे समझते हैं? घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप होता है। वही गैप आपकी आजादी है। अगर उस गैप में आप जागरूक हो गए तो आप फ्री हैं। अगर नहीं हुए तो आप ऑटो पायलट पर हैं। किसी ने तारीफ की, आप खुश। किसी ने आलोचना की, आप दुखी। मतलब आपकी खुशी किराए पर है। आपका मूड दूसरों के शब्दों पर निर्भर करता है। आज किसी ने अच्छा बोला तो दिन अच्छा, कल किसी ने बुरा बोला तो दिन खराब। तो आपकी जिंदगी कौन चला रहा है, आप या लोग? दिमाग कैसे काम करता है? जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो शरीर में तनाव हार्मोन्स बढ़ते हैं। मन बार बार वही घटना दोहराता है, बार बार उसी बात को सोचता है। जितना सोचोगे उतना गुस्सा बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप सामने वाले से नहीं लड़ रहे, आप अपने ही दिमाग से लड़ रहे हो। हमेशा याद रखो, आपकी खुशी आपके हाथों में होनी चाहिए, ना कि सामने वाले की। अगर किसी ने आपको कुछ कहा और आप तुरंत गुस्से में आ गए तो सच क्या है? उसने शब्द बोले लेकिन रिमोट आपके हाथ में नहीं था। रिमोट उसके हाथ में था। उसने बटन दबाया, आप रिएक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? आपकी भावनाओं का कंट्रोल आपने किसी और को दे दिया। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर वो बटन है जो आपको तुरंत रिएक्ट करवा देता है। और जब आप ट्रिगर हो जाते हैं तो सोच बंद, प्रतिक्रिया चालू। लेकिन एक मजबूत इंसान कौन है? जिसे सामने वाला कुछ भी बोले वह सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन तुरंत फटता नहीं। यह दबाव नहीं, यह नियंत्रण है। यह नियंत्रण कैसे आएगा? सिर्फ समझ से नहीं, अभ्यास से। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान आपको सिखाता है विचारों को देखना, भावना को देखना, लेकिन उसमें बहना नहीं। जब आप रोज बैठते हैं, सांसें देखते हैं, मन को देखते हैं, तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है मैं और मेरे विचारों के बीच। वहीं से सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। गहरी बात समझिए, सामने वाला जो बोल रहा है वो उसका नजरिया है, वह उसकी परवरिश, उसका अनुभव, उसकी समझ है। वह आपका सत्य नहीं है। आपको फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या मानते हो। अगर आपने खुद को दोषी मान लिया तो आप दुखी। अगर आपने खुद को स्वीकार कर लिया तो आप स्थिर। अपनी खुशी किसी और के शब्दों से मत जोड़ो। अपना रिमोट अपने पास रखो। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन से दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और यह नियंत्रण जबरदस्ती नहीं आता, ये आता है जागरूकता से, अध्यात्म से, मेडिटेशन से। दुनिया की हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, कई समस्याएं भीतर सुलझती है। गुस्सा दबाओ मत, उसे देखो। क्योंकि जिसने समझ लिया वो मुक्त हो गया, और जिसने दबाया वह बार बार लौट के आएगा। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर विकसित करनी पड़ती है। और आध्यात्म वही कला है जो इंसान को अपने ही मन से मुक्त कर दे। धन्यवाद।